अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यूं आप अकेला छोड़कर मुझे चले जाएंगे। हमने साथ कितने सपने देखे थे पर और ये हमारा बच्चा और ये सपना हमने मिलकर देखा था अपने बच्चे का, लेकिन इसके आने से पहले इसके पिता का साया उसके सर से उठ गया। क्यों किया भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा? अरे भगवान को जब जिसे बुलाना होता है उसे बुला ही लेते हैं। अब देखो, उस दिन मोटरसाइकिल पर तुम और देवर जी दोनों थे। अब एक्सीडेंट में तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं आई और बेचारे देवर जी, अब क्या ही बोले। भाभी आप हमें दिलासा दे रही है या फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं? हम सिर्फ सच बोल रहे हैं और एक सच और बोले, ये यहाँ ऐसे बैठे रहने से और आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। घर के काम भी करने पड़ेंगे। पिछले 1 महीने से मेहमानों ने घर को तबेला बना दिया है। ये ले, ये चादर धो दे। इतनी सारी चादर भाभी? अरे सिर्फ 5-6 ही तो है और ये 2 चादरें अम्मा जी की हैं, अच्छे से धोना। देखो ममता, अगर घर के कुछ काम धाम करोगी ना तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। वैसे भी अभी देवर जी तो है नहीं, तो डिलीवरी का खर्चा हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा और इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं कि तुम्हारे ऑपरेशन का खर्चा उठा पाए। जा, अब जाकर काम कर। अरे 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 बहू, क्या कर रही हो बेटा? लाओ, हमें तो हम कर लेंगे। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। बेटा तुम्हारे पैरों में सूजन है ना, हमें तो हम कर लेंगे। लाओ। अरे नहीं मम्मी जी, हम कर लेंगे। वैसे भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं हम कर लेंगे, आप चिंता ना करिए। जगत का कोई फोन आया? कानपुर से कब आएगा? हाँ अम्मा जी, हमारी बात हो गई थी उनसे। उनकी फैक्ट्री का काम ना 2 महीने आगे बढ़ गया है, तो वो 2 महीने बाद ही आएंगे। और अम्मा जी वो बोल रहे थे कि कानपुर से सीधा किशनगंज आएंगे। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही है तो गुड़िया को अपने मामा के यहाँ से लेते हुए आएंगे। अच्छा अम्मा जी, हम एक बात बोल रहे थे। हम ये सोच रहे हैं कि गुड़िया का इस बार स्कूल बदली करा देते हैं, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। सही कह रहे हैं ना हम? ना, कोई जरूरत ना है स्कूल बदलने के। और तुम थोड़ा सा काम वाम कर लिया करो। घर की बड़ी बहू हो, जिम्मेदारी को समझना सीखो। हमारी गुड़िया के स्कूल के लिए पैसे नहीं है इनके पास। पता नहीं इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जाएंगी ये। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। ममता, अरे क्या हुआ? हाथ जल गया। हाथ जल गया? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुमसे कितनी, इधर आओ। रुको, गैस। इधर आओ। तुमसे कितनी बार कहा है थोड़ा कम काम किया करो, आराम करो, बातें नहीं सुनती हो मेरी। देखो हाथ जला दिया। अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं लगी, अभी छोड़ो, बंद करो। रुको, मेरी रोटी जल गई। 1 मिनट रुको। छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, हमारे आने वाले मेहमान की। इसलिए प्लीज अपना ख्याल रखो यार, ये सब मत किया करो। जिम्मेदारी बढ़ने वाली है तो काम भी बढ़ने वाला है। काम से तो नहीं भाग सकती मैं। बाबा, भागने की बात कौन कर रहा है? मेरी बात तो सुनोगी। भागने की बात कौन कर रहा है ये बताओ। हम लोग काम बांट भी तो सकते हैं ना। मैंने तुमसे प्यार किया है, घर वालों से लड़के, अम्मा से लड़के तुमसे शादी की है, इसलिए नहीं कि तुम्हें नौकरानी बना के रखूं और तुम्हारा हाथ जलता रहे। हटो, तुम इधर आओ। नहीं रुको। अरे अरे अरे, इतना मेरी बात सुनो। तुम यहाँ पे देखो रोटी कैसे बनाते हैं। हाँ ठीक है, हटो चलो। अरे मैं कर रहा हूँ ना, देखो हाथ जला है तुम्हारा, तुम आराम करो प्लीज। अभी हाथ जला दिया है, फिर मुंह जला देंगे। क्या हुआ? वो भाभी थापी हाथ पर लग गई। हम सब समझ रहे हैं, ये तेरे ना काम ना करने के बहाने और कुछ नहीं। जरा से कपड़े दिए धोने के लिए, वो भी नहीं धुल रहे। हम देखो कितना सारा काम करते रहते हैं घर पर। भड़की बहू, क्यों इस 2 जीवा पर जुल्म कर रही हो? हाँ,
अरे तुम्हें तो सारे काम खुद करने चाहिए और तुम इससे। उठो बेटा, छोड़ो। नहीं अम्मा जी, हम कर लेंगे। हम कह रहे हैं ना, उठ जाओ, उठो धीरे से, संभाल। हम ना कल तुम्हारे लिए लड्डू बनाएंगे, उसे खाकर तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारे प्रकाश का बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। ठीक है, जाओ। एक मिनट अम्मा जी, हमको ना एक बात समझ में नहीं आ रही। जब तक देवर जी जिंदा थे तब तक आप ममता के साथ ऐसा ही करती थी, और अगर अब हम कर रहे हैं तो आपको बुरे लग रहे हैं। कल की बात और थी। प्रकाश के जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि जीवन कितना अप्रत्याशित है। प्रकाश को तो हम खो चुके हैं, अब उसके बच्चे को नहीं खोना चाहते, और बेहतर होगा तुम भी अपना रवैया बदल दो। अब समझ रहे हैं हम अम्मा जी का सारा खेला। उन्हें बेटे का लालच, और उन्हें ऐसा लगता है कि ममता उन्हें बेटा दे देगी और हम नहीं दे पाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, और आप तो बस वहां बैठे बैठे पंचायती करो, आपसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ना आपको बता रहे हैं, ममता और उसके बच्चे को ना हम इस घर में रहने नहीं देंगे। किशोरी बहू। हाँ अम्मा जी, आए। पता नहीं अब क्या करवाने वाली है, और तुम तो बस कानपुर में ही अपना घर बसा लो। रख रहे हैं हम फोन। अम्मा जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, ये केसर वाला दूध है ना, ममता बहू को देकर आओ। आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अम्मा जी, आपने इतने प्यार से दूध भरा है और उसमें केसर भी डाला है, तो आप ही जाकर दे। देखो बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम ममता बहू के साथ अपने रिश्ते को सुधार लो, इसलिए आज से हर रात को केसर वाला दूध तुम ही दोगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जा, देकर आओ उसे। पता है आपको, गर्भावस्था में माँ जिसकी शक्ल ज्यादा देखती है ना, कोख में पल रहा बच्चा बिल्कुल उसके जैसा होता है। और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल आप जैसा हो। ले, दूध पी ले। अरे भाभी, आपने तकलीफ क्यों की? हम खुद ले लेते। जितनी तकलीफ तुम दे रही हो ना, उससे तो कम ही है। बड़की बहू, ओ किशोरी, ये लो दूध पियो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अरे अरे, क्या हो गया है? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा बड़की बहू? अरे अम्मा जी, सारा दूध गिरा दिया। जाओ, जाकर कपड़ा लेकर साफ करो। नहीं नहीं मम्मी जी, गलती हमारी ही है। वो थोड़ा सा चक्कर आ गया और दूध का गिलास गिर गया। तुम बैठो, चलो बैठो। अब साफ करो इसे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।